आप ये जिस कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं वो कश्मीर मेरे सीने में है। मेरे ही नहीं, मेरे जैसे कितने लोग जो अलग अलग हिस्सों से इस देश के आते हैं और कश्मीर में आकर के कश्मीर के हो जाते हैं। कश्मीर उनसे छूटता नहीं। यहाँ पर लाल चौक है, कश्मीर का जिसे कहते हैं सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब है। श्रीनगर की एक तरह से ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें पहले मैं देखता था, जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ, जिस तरह से भीड़ भाड़, वो एक अलग तरह की जो दुनिया थी, उसमें जो बदलाव आया है वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है और मल्टी लेवल पार्किंग का मतलब ये है कि अपनी गाड़ियाँ पार्क कीजिए और आइए और लाल चौक की खूबसूरती में खो जाइए। ये रिपोर्ट देखिए। ये श्रीनगर के सबसे बड़े कॉमर्शियल हब लाल चौक की तस्वीर है और श्रीनगर की जो स्मार्ट सिटी की योजना है उसके तहत किस तरह से यहाँ नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी एक झांकी यहाँ पर आकर के मिलती है। और जैसे ही कैमरा मूव करेगा आपको ये एक मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखिए, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़िम्मे से ये तैयार हो रही है और तैयार एक लगभग हो चुकी है। 4 फ्लोर हैं इसके और ऐसा माना जा रहा है कि लाल चौक में जो ट्रैफिक कंजेशन की और जो जाम की समस्या है उसका काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। ऐसी 2 पार्किंग यहाँ पर बनी हैं। ये मल्टी लेवल पार्किंग है, एक ओपन पार्किंग है। और जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है वो ये बता रहा है कि इसकी जो डेडलाइन है उसको लेकर के किस कदर एहतियात बरती जा रही है। एक अहम बात ये भी है कि जो अटल मिशन फॉर अर्बन रिनोवेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत इस काम को और तेज़ी के साथ में गतिमान किया जा रहा है। नए कश्मीर का एक तरह से कह सकते हैं कि नए कश्मीर का रास्ता है। कश्मीर में जो बदलाव आए हैं और जिस तरह से विकास को लेकर के एक बहुत ही संजीदा तस्वीर उभारने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी एक अहम कड़ी है। मैं लाल चौक की बात कर रहा हूं और जब लाल चौक की बात करता हूं तो मेरी आंखों के सामने से एक तस्वीर लगातार उभरती है। लाल चौक, बगल में बडशाह चौक और मैसूमा यानी कि वो जगह जहां पर अलगाववादी नेता यासीन मलिक का घर है, जो जगह पत्थरबाजी का सेंटर हुआ करती थी। मुझे याद है कितनी रिपोर्ट वहाँ से कवर की, चारों ओर से सुरक्षा बल के जवान घेरे हुए, सामने से अलगाववादी भीड़ आती हुई, पत्थर चलते हुए। लेकिन आज जो तस्वीर देखी वो एकदम अलग थी। वहाँ दुकानें सजी हैं, वहाँ जनजीवन सामान्य चल रहा है, सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, एकदम आम जीवन जैसे कि आगे की ओर बढ़ रहा है। और वो मैसूमा जो कि पत्थरबाजी का गढ़ थी, उस मैसूमा में मुझे उम्मीदों के फूल खिले हुए नज़र आए। इस बदलाव को तारीख की नज़र से देखिए और समझिए। हम इस समय लाल चौक के पास जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहाँ सबसे अधिक उपद्रव की घटनाएं होती थीं। यहाँ पत्थरबाजी लगातार चला करती थी। इसकी वजह है, इसका नाम है, ये जो गली जाती है ये मैसूमा, यासीन मलिक अलगाववादी नेता का घर इसी गली में है। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर कभी पत्थरबाजी, कभी यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन, कभी नारेबाजी, लगातार यहाँ उपद्रव हुआ करते थे, शटर डाउन रहते थे इस पूरे इलाके में। बडशाह चौक से ये मैसूमा, लाल चौक की पूरा इलाका, यहाँ पर अक्सर दुकानों के शटर डाउन रहते थे। आज जो बदली हुई तस्वीर है देखिए, दुकानें एक तरफ से खुली हुई हैं, चहल पहल है और पूरे बाज़ार सजे हुए हैं, लोगों का आना जाना, ट्रैफिक, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वो मैसूमा है, ये वो गली है जो यासीन मलिक के घर की ओर जाती है, जहाँ अक्सर उपद्रव हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा में मुस्तैद है और यही वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर आकर के सब यहाँ सुरक्षा बल रोकते थे जो अलगाववादी ताकतों के समर्थन में जो ताकतें उधर से आती थीं। और यहीं पर कितनी बार रिपोर्टिंग के दौरान हमने खुद यहाँ पर देखा है कि जम करके पत्थर चले हैं, यहाँ पर जम करके विरोध हुआ है, टकराहट हुई है। और आज देखिए उस गली में जो यासीन मलिक के घर की ओर जाती है, उस इलाके में जहाँ पर सबसे अधिक तनाव हुआ करता था, एकदम जनजीवन सामान्य दिख रहा है। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है और ये तस्वीर यहाँ से लेकर के डाउनटाउन का इलाका जो कि पत्थरबाजी का गढ़ माना जाता था, उसके इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। और ये बता रही है कि कश्मीर में पिछले दिनों में
क्या क्या बदला है, ये उसका जीता जागता आईना है। आपने फ्लाईओवर देखे होंगे, फ्लाईओवर के बारे में बहुत सारा सुना होगा। फ्लाईओवर यूं तो ईंट और गारे के बने होते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं उस फ्लाईओवर की कहानी जो कि उम्मीदों का फ्लाईओवर है। श्रीनगर में जहांगीर चौक से सीधा रामबाग कनेक्ट करता है और उसके बाद वो रास्ता एयरपोर्ट चला जाता है। वो दौर भी देखा है जब ये फ्लाईओवर नहीं था, जो रास्ते में जाम, जो भीड़, जो आपस की आपाधापी होती थी, और आज जिस तरह से एक स्मूथ रास्ता था और उस रास्ते से सीधे अपनी अपनी मंजिलों की ओर लोग जा रहे थे, वो तस्वीर भी देखिए। हम इस समय उस फ्लाईओवर पर हैं जो श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग को जोड़ता है। यही रास्ता आगे चल करके जाता है और एक यहाँ पर हमको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, जरा गाड़ी यहाँ पर रुकिएगा। ये रास्ता जाता है सीधे रामबाग होते हुए एयरपोर्ट को। यहाँ पर ही हमको कुछ जो तस्वीरें दिख रही हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और इनको समझने के लिए यहाँ गाड़ी रोकिएगा, हमको यहाँ उतरना पड़ेगा। हमने अपने ड्राइवर साहब से गुजारिश की है वो गाड़ी रोकें और संभाल के, हमने कैमरामैन चेतन को मैं कहूँगा कि वो भी उतरें, तो आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो नया फ्लाईओवर बना है और जिस फ्लाईओवर से पूरा शहर का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ गया और नए कश्मीर की जो बेमिसाल तस्वीर है। यहाँ पर आपको जो यहाँ जो मिटे हुए लफ्ज़ दिख रहे हैं, ये बहुत कुछ कहते हैं। इन सब लफ्ज़ों में यहाँ पर आज़ादी के नारे लिखे जाते थे, इन सब लफ्ज़ों में देश के खिलाफ बातें होती थीं, और अब ये सब यहाँ पर मिटा दिए गए हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहाँ पर उन शब्दों के मानी बदल करके और देश प्रेम और देश की उम्मीदों के साथ में जोड़ दिया गया। ये देखिए, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।